आज है 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जी बताइएगा। एमपी के पैरामेडिकल कॉलेजेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब फिर शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट द्वारा मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए हटा दिया है। ये रोक जनहित याचिका के तहत स्टूडेंट लॉ एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका पर लगाई गई थी। सीएम मोहन यादव करेंगे 1400 करोड़ की 4 इकाइयों का भूमि पूजन, मिलेंगे 1165 रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपए निवेश वाली 4 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 6 इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपेंगे। इन परियोजनाओं से जिले को 1165 नौकरियां मिलेंगी। वान्यवेदा ग्रीन्स द्वारा 115 करोड़ की लागत से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट और बार मॉल्ट इंडिया द्वारा 400 करोड़ की लागत से देश की सबसे बड़ी मार्ग निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में एमपी में बेरोजगार भी कर सकते हैं खुद का कारोबार शुरू। अगर आप मध्य प्रदेश के युवा हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बेहद उपयोगी है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बेरोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई। इस योजना के तहत आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। साथ ही सरकार की ओर से ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना के तहत आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के एडमिशन की तारीख बढ़ी। सत्र 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 13 अगस्त 2025 कर दी गई। पहले ये तारीख 29 जुलाई थी। ये अवसर खासतौर पर कटनी जिले के छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो मुफ्त में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पाना चाहते हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी में सत्र 2026-27 के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश हेतु होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अटेंडेंस ऐप पर बड़ा अपडेट, लाखों शिक्षकों की डेटा लीक होने का खतरा। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए विशेष तौर पर तैयार कराए गए ऐप पर बवाल नहीं थम रहा। प्रदेश भर में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय अपने रुख से टस से मस नहीं हो रहा। गहमा गहमी के इस माहौल में अटेंडेंस ऐप हमारे शिक्षक पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि ये मोबाइल एप्लीकेशन पाकिस्तानी, चीन और बांग्लादेश के इंजीनियर्स ने मिलकर तैयार किया है। एमपी में वेतनमान बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में वेतनमान बढ़ोतरी के स्पष्ट आदेश देने पर भी अमल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग से वेतनमान से संबंधित पूरी प्रक्रिया प्रस्तुत करने को कहा। मामला प्रदेश के अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षकों का है जिन्हें हाईकोर्ट के द्वारा 7वें वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया था। एमपी में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार, दुनिया में बजेगा भारत का डंका। मध्य प्रदेश में एक ऐसा दुर्लभ खजाना मिला है जिससे पूरी दुनिया में भारत देश का डंका बजेगा और भारत औद्योगिक क्षेत्र में रॉकेट की रफ्तार से विकास कर सकेगा। ये बातें संसद में कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताई। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अकूत भंडार मिले हैं। इनके मिलने से ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। पीएम मोदी को सीएम मोहन यादव ने दिया न्योता, अक्टूबर में देंगे 2 बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नभोपाल मेट्रो और धार में बनाए जा रहे पीएम मित्र पार्क के लोकार्पण का न्योता दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों की भी जानकारी दी। अशोकनगर में यूरिया संकट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल हैं। सुबह 4 बजे से किसान टोकन के लिए खाद गोदाम पर कतार में लग रहे हैं। टोकन न मिलने और अव्यवस्था से नाराज किसानों ने विदिशा रोड पर चक्का जाम कर दिया और श्री राम जय राम के भजन गाकर शांतिपूर्ण विरोध जताया। बारिश और अतिवृष्टि से धान, मक्का की फसलें खराब हो रही हैं, जिससे यूरिया की मांग और बढ़ गई है। किसानों ने प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगाया है और खाद वितरण में पारदर्शिता की मांग की है। मरीजों को मिलेगी निशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा।
आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए राज्य शासन ने एक नई सुविधा शुरू की है। आयुष मंत्रालय ने वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत ई संजीवनी पोर्टल की शुरुआत की। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसका शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में आयुष विभाग की वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत ई संजीवनी पोर्टल का प्रदेश स्तरीय वर्चुअल शुभारंभ किया। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, जल्द जारी होगी 27वीं किश्त। मध्य प्रदेश की 1,27 लाख लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। अब जल्द ही लाडली बहना योजना की 27वीं किश्त आने वाली है। खास बात यह है कि इस बार लाडली बहनों के खाते में 1250 के साथ 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे, यानी 1250 की जगह 1500 रुपए आएंगी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते में कभी भी मोहन सरकार द्वारा योजना की 26वीं किश्त जारी की जा सकती है। आयुष मंत्री ने किया वैद्य आपके द्वार योजना ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए राज्य शासन ने शुक्रवार से एक नई सुविधा शुरू की है। आयुष मंत्रालय ने वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत ई संजीवनी पोर्टल की शुरुआत की। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। श्री राम संग्रहालय के लिए 5 करोड़ की घोषणा, सीएम बोले तुलसीदास रहेंगे जन जन के हृदय में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मानव भवन में आयोजित तुलसी मानस प्रतिष्ठान की तुलसी जयंती एवं अलंकरण समारोह में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास न केवल रामायण के रचनाकार हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और साहित्य के अमर प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस ने भारत को एक ऐसी काव्यधारा दी जो धर्म, नीति, मर्यादा और जीवन मूल्यों का मार्गदर्शन करती है। टेक्सटाइल हब बनेगा एमपी, सीएम बोले उद्योगपतियों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार। बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के विजन को सबके सामने रखा। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समिट में सीएम डॉक्टर यादव ने देश विदेश के उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद किया और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। एमपी में आफत की बारिश, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्य जारी, 3,628 लोगों का रेस्क्यू। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक औसत 703.33 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 60% ज्यादा है। प्रदेश में वर्षा बहुत ही कम समय में तेजी से हुई। अतिवृष्टि व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रदेश भर में हुई बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश क्विज प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वार्षिक क्विज प्रतियोगिता बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश का प्रथम चरण जिला स्तर पर शुक्रवार को आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 7वें संस्करण में 8,163 विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 24,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। प्रत्येक जिले में लिखित परीक्षा से चयनित 6 टीम्स ने मल्टीमीडिया राउंड में हिस्सा लिया। इसमें प्रत्येक जिले से विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। रेलकर्मियों की सतर्कता से टली संभावित दुर्घटना, भोपाल मंडल के 8 कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में ड्यूटी के दौरान सूझबूझ, सजगता, त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए संभावित असामान्य घटनाओं को टालने वाले 8 रेलकर्मियों को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके सराहनीय योगदान के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। संत प्रेमानंद महाराज को मिली जान से मारने की धमकी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने आज के युवाओं में फैले मनमाने आचरण से बचने की सलाह दी थी। आगे उन्होंने कहा था कि आज का समाज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप और पैचअप का चलन बढ़ गया है, जो कि युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसी वीडियो को लेकर संत प्रेमानंद महाराज को मध्य प्रदेश के सतना शहर के युवक के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।
मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों से सुरक्षा देगा गजरक्षक मोबाइल ऐप, लोकेशन बता देगा। जंगली हाथियों से जंगलों के नजदीकी गांवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने गजरक्षक ऐप तैयार कराया। इसे लॉन्च कर दिया गया है। ऐप बताएगा कि हाथियों की लोकेशन कहां है। इससे मानव हाथी द्वंद्व को टाला जा सकेगा। बाघ दिवस पर जारी ऐप को ग्रामीणों के साथ ही विभागीय अमले के मोबाइल फोन में डाउनलोड कराया जा रहा है। ऐप से आम लोगों को भी हर पल हाथियों की लाइव लोकेशन के साथ ही नोटिफिकेशन भी मिलेंगी। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का हंगामा। जनजातीय कार्य, भोपाल गैस राहत, त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल गैस पीड़ित समिति की अनुशंसाओं को लेकर प्रश्न पूछा। इसका जवाब मंत्री विजय शाह को फोन देना था। इस दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि महिला सैन्य अधिकारी का अपमान करने वाले मंत्री इस्तीफा दें। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिल रहा, बगैर हेलमेट आए लोगों को लौटा रहे। भोपाल में 1 अगस्त से बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इस तरह बिना हेलमेट के सीएनजी गाड़ियों में भी गैस नहीं भरी जा रही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को यह आदेश जारी किया था। पहले दिन समझाइश का दौर भी देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक कई पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के भी पेट्रोल दिया जा रहा था। लेकिन जब अफसरों की टीम्स घूमने लगी तो पंप संचालकों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया। एमपी में होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच, बड़े खिलाड़ियों को देखने का मिलेगा मौका। इंदौर के रजत पाटीदार के नेतृत्व में बेंगलुरु पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी। इससे पहले 1956 में महिला क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने भारत की ओर से टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाकर इंदौर को गौरवान्वित किया था। अब अक्टूबर में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप के 5 मैचेस की मेजबानी इंदौर के होलकर स्टेडियम को मिली है। अपार आईडी नहीं बनी तो स्कूल्स में अटका सैकड़ों बच्चों का प्रवेश। नई शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे की जानकारी अब यू डाइस में पूरी तरह से डिजिटल होगी। छात्र की एक ही आईडी रहेगी, जिसे लेकर छात्र छात्रों की अपार आईडी बनाई जानी थी। लेकिन मई से यू डाइस पोर्टल बंद होने से छात्र छात्राओं की आईडी अटक गई। वहीं अपार आईडी के बिना अब स्कूल अपने यहां छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे। जिले के 3,388 स्कूल में 5,18,044 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जानी थी। आईटीआई सागर में 110 कंप्यूटर व टीकमगढ़ में 80 कंप्यूटर की लैब तैयार, यहीं बनेंगे सीबीटी सेंटर। संभाग में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीबीटी परीक्षा केंद्र न होने से ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन निजी संस्थाओं में होता था। कॉलेज में कंप्यूटर लैब व नेटवर्किंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब आईटीआई में ये सुविधा मिलेगी। डीजीईटी नई दिल्ली ने अब सीबीटी परीक्षा यानी ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर लैब बना दी है। सागर आईटीआई में 110 और टीकमगढ़ में 80 कंप्यूटर की लैब बनाई गई। देसी डिप्लोमा को डिजिटल किया सागर टीम का ये नवाचार अब देश भर में होगा लागू। कृषि आदान विक्रेताओं के देसी डिप्लोमा कोर्स को सरल बनाने के उद्देश्य से सागर टीम ने नवाचार किया। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन फॉर्म को ऐप से डिजिटल कर उनके आई कार्ड में क्यूआर कोड से उपस्थिति तक की जानकारी मिल जाएगी। इस नवाचार को देश में संचालित देसी प्रोग्राम के तहत होने वाला सर्वोच्च नवाचार घोषित किया गया। इसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।